Hello friends, second session of accounting, chapter number 1 accounting and its terminology. First session में हम लोगों ने देखा था सिर्फ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का. दूसरा पॉइंट है टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी यानी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक वर्ड आपको समझना होगा. तो यहाँ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में हम फर्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने देखा था कि हर एक ट्रांजैक्शन को किस तरह इंटरप्रेट करना है, कैसे हमें समराइज करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है. तो ट्रांजैक्शंस में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना है. नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन हो उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता. इसलिए यहाँ एक वर्ड में तो ऐसा भी लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी क्या? Economic transaction means a transaction which can be measured. Economical transaction means a transaction which can be measured in terms of money. अगर वो in terms of money रिकॉर्ड नहीं किया गया तो आप उसे economical transaction नहीं कह सकते. और always asset हो या goods उसे in terms of money ही आपको इंटरप्रेट करना है. लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल बोला था कि बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए मैं एसी लाया हूँ. तो इनमें नहीं लिख सकता कि एयर कंडीशन इज देयर इन बिजनेस. आपको लिखना होगा कि 40,000 का एयर कंडीशन है या फिर 60,000 का एयर कंडीशन है. मशीनरी लाया हुआ तो मशीनरी नहीं इंपॉर्टेंट है. 1 लाख रुपीस की मशीनरी इस बिजनेस में प्रोवाइड की गई हुई है. सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन आर ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. Addition, economic transaction comes into existence through medium of cash or credit condition. Economical transaction cash transaction भी हो सकता है, credit transaction भी हो सकता है. अगर आपने कोई भी चीज परचेस की है तो आप डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे तो उसे बोला जाएगा कैश परचेस. लेकिन आप उसे बोलोगे कि पेमेंट इज मेड आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, दैट मींस दैट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो ये कैश और क्रेडिट कुछ भी हो तो उसे आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोल सकते हो. इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे बोलेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस ट्रांजैक्शन. सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्मिनोलॉजी इज दैट इज कैपिटल. कैपिटल मींस व्हाट? कैपिटल मींस ओनर जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है, ओनर जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है वो बिजनेस में इन्वेस्ट क्या करेगा? कैपिटल इन्वेस्ट करेगा. इट मींस कैश इन्वेस्ट करेगा, कोई भी एसेट लाएगा, कोई भी मशीनरी लाएगा. बस यही उसकी डेफिनेशन है. ओनर जो भी बिजनेस में कुछ भी लाए, कैश, एसेट और मशीनरी, जो बिजनेस में लाएगा उसे बोला जाएगा कैपिटल. तो आप डेफिनेशन देख लो. एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर प्रोप्राइटर to commence the business. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है is known as a capital. Investment in business is done in cash form or in the form of an asset. मैंने अभी बोला था ना कि ओनर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए क्या ला सकता है? कैश भी ला सकता है और एसेट भी ला सकता है. फॉर एग्जांपल किसी दो पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट करना है. एक पार्टनर के पास कुछ भी एसेट है तो दूसरे के पास मनी है, तो दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है. तो एक कुछ भी एसेट ला रहा है. फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो मेरा एक पार्टनर है वो मुझे लैंड प्रोवाइड कर रहा है, उसने मुझे जगह दी, उस पर बिल्डअप करने के लिए मैं अपनी मनी इन्वेस्ट कर दूंगा. इट मींस इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज डन इन कैश फॉर्म और इन फॉर्म ऑफ एनी एसेट. All those items are included in capital which is provided by owner. Owner business में कुछ भी लाए तो उसे एसेट बोला जाएगा. All those items are included in capital which is provided by owner and their value is measurable in terms of money. That is called capital. Simple point है. Owner business startup करने के लिए कुछ भी कैश, एसेट, मशीनरी कुछ भी बिजनेस में लाए तो उसकी तरफ से हो जाएगी कैपिटल. एकदम इनसे रिवर्स. ड्राइंग, थर्ड पॉइंट ड्राइंग. ओनर
बिजनेस में से कुछ भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए लेकर जाएगा, वो गुड्स हो सकता है, कैश हो सकता है, एसेट हो सकती है, मशीनरी हो सकता है, कुछ भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी लेकर जाएगा पर्सनल यूज के लिए, तो उसे बोला जाएगा ड्राइंग। देख लो, when owner of business withdraw assets from business, owner of business withdraw assets from business means cash or goods for personal purpose, personal use, this is known as a drawing। ओनर कुछ भी जो पर्सनल पर्पस के लिए लेकर जाएगा तो उसे ड्राइंग बोला जाएगा। ड्राइंग इंडिकेट्स कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना था मेरे पार्टनर के साथ, तो पहले मैं बिजनेस में मेरी तरफ से 10 लाख रुपीस लेकर बिजनेस में गया, तो मैं बोलूंगा कि मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपीस दिए हुए हैं या फिर 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन अब जब मैं बोलूंगा मुझे अभी 1 लाख रुपीस वापस चाहिए, पहले मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपीस प्रोवाइड किए, तो वो हो गए मेरी तरफ से बिजनेस को कैपिटल। अब मैं बिजनेस में से 1 लाख रुपीस अपने पर्सनल यूज के लिए वापस लेकर जा रहा हूँ 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस को हम सेपरेटली बोलेंगे ड्राइंग, 1 लाख को सेपरेटली बोलेंगे ड्राइंग। लेकिन अगर मुझे करना हो तो मैं एक्चुअल में अब बिजनेस में कितना लाया 9 लाख, पहले 10 लाख रुपीस लाया, 1 लाख वापस लेके तो 9 लाख, दैट इज ड्राइंग indicates capital reduction। और मैंने अभी बोला instead of deducting it directly from capital, it should separately as a drawing, deducting directly from capital or separately known as a drawing। हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी में 3 देखी है। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन मींस मेजरेबल इन मनी। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑलवेज बी एन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, वो कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कैपिटल, ओनर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कुछ भी लेकर आए, कैश, एसेट, मशीनरी, कुछ भी बिजनेस में लेकर आए इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड कैपिटल। सेम वे ओनर बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेकर जाएगा, कैश, एसेट और मशीनरी, कुछ भी, तो उसे बोला जाएगा ड्राइंग। ड्राइंग इज वन काइंड ऑफ कैपिटल रिडक्शन। एंड फोर्थ terminology, that is one of the important terminology, liability। liability यानी कि पे अमाउंट, पेएबल अमाउंट, किसी को हमें पे करना है, रिस्पांसिबिलिटी टू पे अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड liability। लेकिन हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं? पेमेंट करेंगे विद इन 1 ईयर और आफ्टर 2 or 3 इयर्स पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, पे कर रहे हो, वापस लेना है लेकिन पे कर रहे हो, तो वो किसे कर सकते हो? डायरेक्टली रिलेटेड विद अस और थर्ड पार्टी। इन शॉर्ट लायबिलिटी क्या है? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और एसेट। हमने मार्केट में से गुड्स या फिर एसेट क्रेडिट परचेज किया है। अगर आप क्रेडिट परचेज करते हो, क्रेडिट परचेज करते हो तो उसका पेमेंट आपको थोड़े टाइम बाद करना है। क्रेडिट परचेज करते हो तो उसका पेमेंट आपको थोड़ी देर बाद करना है। बस अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज नोन एज अ लायबिलिटी। दिस अमाउंट इज पेएबल इन द फ्यूचर। आपको अमाउंट कब पे करनी है? फ्यूचर में पे करनी है। बस इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। तो मैंने पहले ही बताया लायबिलिटी क्या है, तो लायबिलिटी को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट liability on the basis of relation and liability on the basis of time। relation basis पे हो तो वो क्या है? internal liability या फिर external liability। on the basis of time हो, मैंने बोला था